प्रणाम। ओम। आज 15 मई 2021 घर की योग कक्षा और सभी योग साधकों का इस घर की योग कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। सत्र को प्रारंभ करने के लिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा की स्थिति, दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओम का उच्चारण करें। मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। और आज सत्र को हम प्रारंभ करेंगे प्राणायाम के अभ्यास के साथ। प्राणायाम प्राण प्लस आयाम, शरीर पे प्राण का आयाम करना। प्राण अर्थात प्राण वायु या ऑक्सीजन। तो शरीर में प्राण वायु का ठहराव करना, उसे संतुलित करना, उसे नियमित करना, उसका शरीर में फैलाव करना। प्राणायाम एक ब्रीदिंग साइंस जो पूरे शरीर में प्राणवायु के संचार को संतुलित करती है, उचित मात्रा में उसकी आपूर्ति करती है। यदि शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं रहेगी तो शरीर के धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स विकारग्रस्त होते हुए शरीर को रोगग्रस्त बनाते हुए ऐसा स्थिति में ले जाएंगे कि शरीर हमारा चलने की स्थिति में नहीं रहेगा। इसलिए प्रतिदिन हम श्वास प्रश्वास की क्रिया तो करते ही हैं, लेकिन उसमें हमारे लंग्स का पूरा भाग इन्वॉल्व नहीं हो पाता। तो जो हिस्सा इन्वॉल्व नहीं हो पाता वहाँ पर धीरे धीरे मल विकार जमा होते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। इसलिए प्राणायाम का हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो लंग्स के एक एक हिस्से तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। तो पहला अभ्यास भस्त्रिक प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास बाहर क्यों निकालेंगे।
5 से 10 मिनट प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास शरीर में नई चेतना का संचार करता है, नई ऊर्जा का संचार करता है। मन में अच्छे भाव, मन में दिव्य भावों के साथ अभ्यास करना है कि जैसे मैं श्वास को भीतर की ओर भरता हूँ तो मेरे शरीर में दिव्य शांति, दिव्य करुणा, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। चारों ओर वातावरण में बहने वाली दिव्य ऊर्जा शरीर के अंदर प्रवाहित होने लगती है तो शरीर के सारे रोग स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए श्वासों के साथ भीतर की ओर गहरा उतरने का प्रयास और श्वासों को बिना रोके पूरा गहरा बाहर की ओर निकालने का प्रयास। जग के रचाने वाले, कर वंदना
विश्राम। अगला अभ्यास कपालभाति प्राणायाम। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर निकालने पर। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जाता है उस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं रहेगा, आपका पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। कपालभाति प्राणायाम महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी। पीरियड्स की मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करता है, उसकी पीड़ा को दूर करता है, शरीर में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको नियमित करता है। मध्य भाग में स्थित अंग जैसे उदर संबंधी रोग, गैस, कब्ज, एसिडिटी, इनकी शिकायत को दूर करता है। लगातार पेट का अंदर व बाहर की ओर आना जाना पेट के मोटापे को कम करता है, शरीर के वजन को ऑप्टिमम स्थिति में लाता है। आपकी हाइट के अनुसार जो वेट होना चाहिए उस स्थिति में लाता है कपालभाति। आवश्यकता है नियमित रूप से अभ्यास की। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट कपालभाति का अभ्यास अवश्य करें। मेरुदंड बिल्कुल सीधी रहेगी। कपालभाति प्राणायाम जब उदर संबंधी रोगों को दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर होती है, तो शरीर में धीरे धीरे स्किन डिजीज़ में, चर्म रोग जिन्हें होते हैं उन्हें लाभ मिलता है। स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, शरीर में हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है कपालभाति। डायबिटीज़ के पेशेंट को कम से कम 15 मिनट डेली अभ्यास करना चाहिए, लेकिन नियमितता बहुत आवश्यक है। तो पेट, वेट और फैट तीनों पर अचूक प्रहार करता है कपालभाति। कपाल यानी मस्तिष्क का अग्रभाग, फोरहेड, और भाति तेज, ओज, कांति, आभा, दीप्ति, लावण्य। ऐसा प्राणायाम जिससे आपके चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है, तेज की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रतिदिन 10 मिनट जरूर कीजिए। श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए पूरे भाव के साथ श्वासों को बाहर की ओर निकालें और मन में दिव्य संकल्प की प्रत्येक श्वास के साथ मेरे शरीर के सारे रोग, मेरे शरीर के सारे दोष श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। और जब सारी नेगेटिविटी श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल जाएगी, मन में ऐसा भाव रहेगा, तो शरीर के भीतर प्रकाश, शरीर के भीतर सारी सकारात्मकता रहेगी। और न केवल तन आपका सुडौल बनेगा, बल्कि आपका मन भी स्वस्थ बनेगा। स्वस्थ रहने का तात्पर्य किसी के प्रति कोई बुरा विचार नहीं, किसी के प्रति कोई हिंसा का भाव नहीं। तो मन को बदलने में सहायक है कपालभाति।
करी तो उसके 10 चक्कर लगे। विश्राम। कपालभाति के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाकर रखता है। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक देंगे। रोकने के पश्चात सब पहले मूल बंद लगाएंगे, फिर उद्यान बंद लगाएंगे और जलंधर बंद लगाएंगे। त्रिबंध के साथ हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोकते हैं, इसलिए बाह्य कुंभक की स्थिति में किन्हें नहीं करना है, जिन्हें हृदय रोग है, हृदय की शिराओं में अवरोध है, जिनका बीपी हाई रहता है, उन्हें श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं करना है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जिनकी गर्दन में दर्द है वे लोग जलंधर बंद नहीं लगाएंगे और गर्दन को सामने की तरफ नहीं झुकाएंगे। तो मूल बंद में गुदा द्वार को ऊपर की ओर संकुचित कर खींच कर रखते हैं। उद्यान बंद में पेट को पूरा जितना अंदर कर सकते हैं उतना अंदर करते हैं और जलंधर बंद में ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए श्वास को भीतर की ओर होल्ड करके रखते हैं, रोक कर रखते हैं। तो अपने अपने शरीर की क्षमता के साथ रोकना है, इसमें कोई होड़ नहीं है, शरीर के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए। मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद लगाएं, जलंधर बंद लगाएं। यथाशक्ति रुकें। श्वास को भरते हुए जलंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद को खोल देंगे।
3 बार हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। विश्राम। अगला अभ्यास अग्निसार की क्रिया। उदर संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए, पेट के मोटापे को कम करने के लिए। अग्निसार की क्रिया के अभ्यास के लिए लंबा गहरा श्वास हम भीतर की ओर भरते हैं और पूरा श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक देते हैं। जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर श्वास को भीतर की ओर रोकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाना है। अगला अभ्यास करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप ही के रिक्वेस्ट पे मैंने घर की योग कक्षा के नाम से फेसबुक पेज खोल रखा है और इसी को मैं प्रतिदिन घर की योग कक्षा के नाम से यूट्यूब पर भी अपलोड करती हूँ। तो कृपया उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। अगला अभ्यास हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। थायराइड संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए और गले की अर्थात श्वसन नलिका में जिनके अवरोध आता है, उसकी वजह से जिन्हें खर्राटे आते हैं, उनके लिए लाभदायक है उज्जाई प्राणायाम। शरीर को शक्ति प्रदान करता है। करने की विधि, लंबा गहरा श्वास हम भरते हैं हिचकी या खर्राटे की ध्वनि के साथ, अर्थात हिचकी और खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वसन नलिका को जब हम संकुचित करेंगे तो हिचकी की या खर्राटे की ध्वनि आती है। उसी ध्वनि को लंबा खींचते हुए हम श्वास को भीतर की ओर भरते हैं। फिर जलंधर बंद की स्थिति में अर्थात ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए यथाशक्ति रोकते हैं और चेहरे को सामने की ओर करते हुए दाईं नासिका को अर्थात राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। 3 बार हम अभ्यास करेंगे। बहुत कंट्रोल्ड वे में, नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ना है। शीघ्रता के साथ श्वास को बाहर की ओर नहीं छोड़ना है। 2 बार और अभ्यास करें।
अगला प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले पैरों को खोल लेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर और पैरों को दाएं बाएं हिलाएं। दोनों पैरों को मिला लीजिए। पैरों की केवल अंगुलियों को आगे पीछे हिलाएंगे। पूरे पंजे को सामने की तरफ खींचिए, पीछे की तरफ खींचिए। पंजे को गोलाकार घुमाएं, एड़ियों पर पूरा घर्षण करते हुए। पहले क्लॉकवाइज दिशा में 6 बार गोलाकार घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार। घुटनों को ऊपर उठाते हुए पिंडलियों को धरती से स्पर्श करें। घुटनों को नीचे की ओर दबाएं, ढीला छोड़ें, नीचे की ओर दबाएं, ढीला छोड़ें। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लें। पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। सीधा और विपरीत दिशा में दोनों तरफ से घुमाने के बाद हाफ बटरफ्लाई। घुटने को ऊपर लाएं, नीचे ले जाएं। उठा लीजिए पैर को और दाएं बाएं हास्यासन के साथ हंसते हुए, खिलखिलाते हुए पूरे प्रसन्नता के साथ पैर को दाएं बाएं हिलाएंगे। ये सूक्ष्म योगी क्रिया हिप जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी, जंघाओं और हिप्स के बड़े हुए मोटापे को दूर करती है। दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। पहले पंजे को गोलाकार घुमा लें। हाफ बटरफ्लाई। और उठाते हुए प्रसन्नता के साथ दोनों तल पैरों को मिलाते हुए बटरफ्लाई की क्रिया। घुटने ऊपर नीचे हिलाएं, मेरुदंड सीधी। बैठ जाएंगे और अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, बाएं से श्वास को भीतर की ओर भरेंगे, दाएं से श्वास को बाहर निकालेंगे, फिर दाएं से श्वास को भीतर की ओर रहेंगे, बाएं से श्वास को बाहर निकालेंगे। यह एक आवृत्ति लगातार अभ्यास। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और लेफ्ट पे ही लाके छोड़ेंगे। लेफ्ट से इनहेल करके राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकालना है, अर्थात दाएं हाथ को उठाएं, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल कीजिए और अनामिका से मध्यमा से बाईं नासिका को लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अब राइट नोस्ट्रिल से श्वास को वापस भरें, अंगूठे से राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। यह ध्यान रखते हुए शरीर में स्थित 72,72,10,210 नाड़ियों के शोधन के लिए बहुत उपयोगी, अर्थात शरीर की एक एक नस नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है।
अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत और प्रणव, यह मानसिक स्तर पर कार्य करते हैं। मस्तिष्क में आए हुए जो अवरोध हैं, रक्त संचार को वहाँ बढ़ाते हैं और मस्तिष्क में आई हुई नेगेटिविटी को दूर करते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट करें और मन को संतुलित करने के लिए। शरीर में वात, पित्त और कफ का तो संतुलन बना के रखते ही हैं। हमारे आज के वैज्ञानिक उसमें या विज्ञान के ने शरीर के अंदर यह बताया कि करोड़ों की संख्या में नस नाड़ी है, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व उपनिषदों में हमारे ऋषि मुनियों ने यह बता दिया था कि इतनी संख्या है, 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियाँ हैं शरीर के अंदर, जिनकी गिनती आज हम विज्ञान के रूप में नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे ही अद्भुत विधा हमारे को हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय ऋषि परंपरा के द्वारा मिली है। तो इसको आप जीवन में अपनाइए और शरीर को ऐसा सुदृढ़ बनाएं, ऐसा आरोग्य को प्राप्त होते हुए बनाएं कि शरीर पे बाहरी जो छोटे छोटे कीटाणु हैं उनका प्रभाव आसानी से नहीं पड़ सके। यदि आपकी विल पावर अच्छी है, यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो छोटे मोटे प्रभाव आपके शरीर पर बाहर से ही चले जाते हैं, शरीर पर उनका प्रभाव नहीं पड़ पाता है। शुरू करेंगे। प्रार्थना के साथ अभ्यास करेंगे। मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर, योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। डिस्को डांस करते हैं, कुछ डीजे पर डांस करते हैं, कुछ फिल्मी गानों पर डांस। ये योग वाला काम करना है, फिल्मी गानों पर नहीं नाचना। चलो एक साथ। वेशभूषा इस काल से परे, योग रो करे मनुष्य काल से ही ना डरे। धर्म जाति वेशभूषा देश काल से परे, योग जो करे मनुष्य काल से भी ना डरे। पूर्वजों का ध्यान है ये, इसका सदुपयोग कर, पूर्वजों का ध्यान है ये सदुपयोग। मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। कम से कम 25 बार तो रोज बताया ही हुआ है ना आपको। मिलेगा आत्मा को स्वस्थ होगा ये शरीर, एक क्षण होगी बुद्धि और मन की भी मिटेगी पीर। फल मिलेगा आत्मा
शरीर, तीक्ष्ण होगी बुद्धि और मन की भी मिटेगी पीर। विश्वव्यापी चेतना में तू भी सहयोग कर, विश्वव्यापी चेतना में तू भी सहयोग। अरे उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। ऐसे सामान्य मध्यम तीव्र गति से सीमाएं कम से कम यूज कर। आरोग्य शांति शक्ति भक्ति योग में उद्योग है, अवसाद रोग शोक से भरा ये व्यसन भोग है। पूरा कर पीछे से आए। आरोग्य शक्ति भक्ति शांति योग में उद्योग है, अवसाद रोग शोक से भरा ये व्यसन भोग है। ले ऋषि का व्रत अभी तू हर प्रमाद छोड़ कर, ले ऋषि का व्रत अभी तू हर प्रमाद छोड़। अरे मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर, योग के प्रयोग से शरीर को निरोग। अरे मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, योग का प्रयोग कर, मनुष्य योग कर। अब हो गया। विश्राम। आइए अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। प्रणव ध्यान की स्थिति में श्वास प्रश्वास की क्रिया पर मन को एकाग्र कर लीजिए। हथेलियों का घर्षण करें। गरम गरम हथेलियों से दोनों आँखों को ढक लीजिए। आँखों को कोमलता से खोलते हुए हथेलियों की ऊष्मता को भीतर की ओर ग्रहण करें। नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी क्रिया है ये पामिंग। हथेलियों का प्रतिदिन घर्षण कीजिए। जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद इस प्रकार हथेलियों को गर्म करके इसकी जो उष्णता है उस उष्णता को आँखों में ग्रहण करेंगे तो आँखों की थकान भी कम हो जाएगी, आँखें रिलैक्स होंगी और इनकी ज्योति भी आपकी बढ़ी रहेगी। और आज के सत्र को हम विराम देंगे शांति पाठ के साथ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः
शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। मेरी प्रभु से प्रार्थना कि आज का आपका दिन मंगलमय बीते, प्रसन्नता के साथ बीते। और मेरा फिर से आपसे अनुरोध कि कृपया मेरे फेसबुक पेज घर की योग कक्षा को लाइक करें और यूट्यूब पर घर की योग कक्षा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।